कहते हैं ना, जब इंसान बिना किसी लालच के दिल से किसी की मदद करता है, तब बदले में ऊपर वाला भी दिल खोल कर देता है। एक गरीब लड़की नेहा अपनी शादी के लिए कपड़े खरीद रही थी। वो अपने लिए सस्ते लेकिन अच्छे कपड़े खरीदना चाहती थी। तभी उसी दुकान पर अचानक एक बूढ़ा भिखारी आया। बाल बिखरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े फटे हुए, शरीर से धूल झड़ रही थी, चेहरे पर थकान थी और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। उसने सीधे दुकानदार से कहा, बेटा, अगर तू मुझे एक रोटी खिला देगा तो तुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। दुकानदार पहले तो उसे देखकर जोर से हंसा। बाबा, ये तरीका बहुत पुराना हो गया है। जाओ जाओ, कहीं और जाकर टाइम पास करो, यहां मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। भिखारी फिर बोला, बेटा, मैं सच कह रहा हूं, अगर तू मुझे 1 रोटी दे देगा, ऊपर वाला तुझे 1 करोड़ दे देगा। दुकानदार झुंझलाकर बोला, क्यों बाबा, क्या तुम ऊपर वाले के मैनेजर हो जो तुम्हारे कहने से पैसा आएगा? तुम लोग तो ऐसे ही कहकर भीख मांगते हो। अब ये बातें चलती नहीं है। भिखारी ने फिर भी हाथ जोड़कर कहा, बेटा, 1 रोटी खिला दो। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें सच में 1 करोड़ मिलेगा। अब दुकानदार को गुस्सा आ गया। बाबा, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो मार के दुकान से बाहर निकाल दूंगा। भिखारी कुछ कहने ही वाला था कि दुकानदार ने उसे धक्का देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। बुजुर्ग भिखारी गिरते हुए भी बार बार कहता रहा, बेटा, 1 रोटी खिला दो, तुम्हें 1 करोड़ मिलेंगे, तुम्हें बहुत मिलेगा। नेहा ये सब चुपचाप देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इस तरह 1 रोटी के बदले करोड़ों की बात करेगा। उसके मन में कई बातें चल रही थी। पहले तो उसे लगा, ये तो बस पेट भरने का एक तरीका है, झूठी कहानी बनाकर भीख मांगने का तरीका। लेकिन फिर नेहा के दिल में कुछ चुभ गया। उसने सोचा, अगर ये बाबा पेट की आग के लिए झूठ बोल भी रहे हैं तो इसमें इतनी नफरत क्यों? दुकानदार ने तो झूठ बोलकर मुझे भी महंगे कपड़े बेचने की कोशिश की थी, तब तो उसे कोई शर्म नहीं आई थी। लेकिन इस बूढ़े बाबा ने भूख के लिए झूठ बोल दिया तो वो उसे धक्के मारकर निकाल रहा है। नेहा की आंखें भीगने लगी। उसने बिना कुछ सोचे उस दुकान के सारे कपड़े वही छोड़ दिए। दुकानदार पीछे से चिल्लाया, बेटी, कपड़े तो ले जाओ, पैसे कुछ कम कर देंगे। नेहा बिना पीछे देखे बोली, अब मुझे तुम्हारी दुकान से कुछ नहीं खरीदना। नेहा जल्दी जल्दी उस बाबा की तरफ भागी जो धीरे धीरे दुकान से दूर जा रहा था। नेहा ने बाबा को आवाज लगाई, बाबा, रुकिए। बाबा मुड़े। थके हुए चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की चमक आ गई। नेहा उनके पास पहुंचकर बोली, बाबा, आपको भूख लगी है ना? चलिए, मैं आपको खाना खिला देती हूं। लेकिन बाबा, पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप बस पेट भर लेना, यही काफी है। बाबा कुछ पल नेहा की आंखों में देखते रहे, फिर प्यार से मुस्कुराकर बोले, बेटी, तू मुझे सिर्फ 1 रोटी नहीं बल्कि भरपेट खिलाने के लिए ले जा रही है, लेकिन असल में तू मुझे अपने दिल से खाना खिलाने जा रही है। ऊपर वाला तुझे इसके बदले 10 करोड़ देगा और इतना कुछ देगा जितना तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। नेहा हंसते हुए बोली, बाबा, मुझे ऊपर वाले से करोड़ों नहीं चाहिए, मुझे बस आपको खाना खिलाकर सुकून चाहिए। नेहा बाबा को साथ लेकर एक छोटे से ढाबे पर गई और वहां से बाबा के लिए 10 रोटियां और 2 सब्जी पैक करवाकर बाबा के हाथ में दे दी। बाबा, ये लो, अभी भी खा लेना और शाम के लिए भी बचा लेना। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन इतना तो कर ही सकती हूं। बाबा की आंखें भी भर आई। बेटी, तेरा नाम क्या है? नेहा, वो मुस्कुराकर बोली, बेटी, तू कहां रहती है? पास की गरीब बस्ती में शंकर बाबू की बेटी हूं। बाबा ने प्यार से कहा, बेटी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, तू चिंता मत कर, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। नेहा सिर्फ हंसकर वहां से चली गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अगली सुबह उसकी पूरी दुनिया सच में बदलने वाली थी। नेहा तो बस अपने मन को हल्का करने के लिए उस बाबा को खाना खिलाकर घर लौट आई थी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं बाबा की बात गूंज रही थी, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। नेहा बार बार खुद से कहती, अरे बाबा तो ऐसे ही कह रहे थे, वो तो बस भूख से परेशान थे, सच में ऐसा कुछ थोड़ी होता है।
लेकिन अगले दिन जो हुआ, उसने नेहा और उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुबह सुबह नेहा घर में झाड़ू लगा रही थी, मां खाना बना रही थी और पापा बाहर अखबार पढ़ रहे थे। तभी घर के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। नेहा ने झाड़ू छोड़कर जल्दी से दरवाजा खोला। सामने कुरियर वाला खड़ा था। नेहा, जी आप ही हैं? कुरियर वाले ने पूछा। जी, मैं ही हूं। नेहा थोड़ी हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने तो कोई भी सामान मंगाया ही नहीं था। कुरियर वाला बोला, ये आपके नाम का एक जरूरी पार्सल है, साइन कर दीजिए। नेहा ने झिझकते हुए साइन कर दिया और पार्सल हाथ में लिया। मां और पापा भी दरवाजे पर आ गए थे। बेटी, किसका है ये? पापा ने पूछा। पता नहीं पापा, मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं, नेहा ने हैरानी से कहा। नेहा ने जैसे ही वो पार्सल खोला, उसके अंदर एक सफेद लिफाफा था और उस लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी और एक चेक। नेहा ने जब चेक को हाथ में लिया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पापा और मां भी चौंक गए। चेक में लिखा था, राशि 10 करोड़ रुपए, नाम नेहा शंकर बाबू, साइन अनजान शुभ चिंतक। नेहा के हाथ कांपने लगे, उसकी आवाज रुक गई। पापा ने घबराकर चेक हाथ में लिया और मां जोर से बोली, बिटिया, ये क्या है? किसने भेजा ये? नेहा जल्दी से वो चिट्ठी पढ़ने लगी और जैसे जैसे वो पढ़ती जा रही थी, उसके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटी, मैं वही बूढ़ा भिखारी हूं जिसे तूने कल रोटियां खिलाई थी। मैंने तुझसे कहा था ना, अगर तू मुझे एक रोटी दे देगी तो तुझे 1 करोड़ मिलेंगे। तूने मुझे 10 रोटियां दी तो मैंने अपना वादा पूरा किया। ये तेरे लिए 10 करोड़ रुपए का तोहफा है। बेटी, मैं कोई भिखारी नहीं था, मैं एक अकेला बहुत अमीर आदमी हूं, पर मेरे पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। मैंने बहुत से ट्रस्ट में पैसे बांटने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे पता चला कि वहां पैसे जरूरतमंदों तक पहुंचते ही नहीं। इसलिए मैं खुद जरूरतमंद को ढूंढ रहा था और मुझे तुम मिल गई। तुम्हारे दिल की अच्छाई ने मुझे अंदर तक छू लिया। इस पैसे से अपनी जिंदगी बेहतर बनाना, और अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो इस चिट्ठी में लिखा पता तुम्हारा इंतजार करेगा। नेहा के हाथ से चिट्ठी गिर गई। वो बस दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। मां और पापा एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा हो। पापा ने हिम्मत करके पूछा, बिटिया, ये सच ना? तूने कल किसी बाबा को रोटियां खिलाई थी? नेहा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ पापा, मैंने कल एक बूढ़े बाबा को रोटियां खिलाई थी, पर मैंने तो बस उनकी भूख मिटाने के लिए ऐसा किया था। मुझे तो ये सब। उसकी आवाज भर आई। मां ने उसे गले से लगा लिया। बिटिया, तूने तो हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तेरा दिल सच में बहुत बड़ा है। लेकिन अगले ही पल नेहा ने धीरे से कहा, मां, पापा, अब हमें एक और जरूरी काम करना है। अब हम उस लड़के से शादी नहीं करेंगे जिसने शादी से पहले ही पैसे मांग लिए, जिसने मेरे प्यार, मेरे सम्मान की जगह सिर्फ पैसों को चुना। पापा ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल बिटिया, अब हम किसी लालची परिवार से रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं अभी जाकर उन्हें मना कर देता हूं। नेहा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक सवाल था। आखिर वो बाबा कौन थे और क्या वो सच में मुझे और जानना चाहते थे? नेहा ने मां और पापा से कहा, मुझे उस पते पर जाकर मिलना है उनसे। मुझे जानना है कि वो कौन थे। पापा ने कहा, बिल्कुल बिटिया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। नेहा, मां और पापा तीनों अगले ही दिन उस चिट्ठी में लिखे पते पर निकल पड़े, एक पुराने से ऑटो में बैठकर। क्योंकि पैसे तो थे, लेकिन उन्हें अब भी लग रहा था जैसे ये कोई सपना हो। लेकिन वहां जो सच उनका इंतजार कर रहा था, वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। नेहा, उसके पापा शंकर बाबू और मां तीनों उस पते की ओर ऑटो से धीरे धीरे बढ़ रहे थे। रास्ते भर नेहा के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या वो बाबा सच में इतने अमीर थे? क्या ये कोई मजाक है या वाकई ऊपर वाले का कोई करिश्मा था? क्या ये कोई सपना है जो अचानक हकीकत बन गया? जब ऑटो उस पते के सामने रुका तो तीनों के होश उड़ गए। नेहा की आंखें खुली की खुली रह गई। मां के मुंह से अनायास ही निकल गया, अरे ये तो महल जैसा है। सामने एक शानदार बड़ा सा बंगला था, ऊंचा लोहे का गेट,
चारों तरफ हरी हरी घास, दीवारों पर झाड़ फानूस, गेट के पास खड़ा सिक्योरिटी गार्ड। ये सब देखकर जैसे उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं किया। शंकर बाबू और नेहा थोड़ा हिचकिचाते हुए गेट के पास गए। भैया, हम लोग नेहा के नाम से मिलने आए हैं, गेट पर खड़े गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप नेहा जी हैं? नेहा ने सिर हिलाया। जी, मैं ही हूं। गार्ड ने झट से गेट खोल दिया। मालिक आपका ही इंतजार कर रहे हैं, अंदर चलिए। नेहा, मां और पापा तीनों एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखने लगे। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कदम जैसे अपने आप ही आगे बढ़ रहे थे और आंखों में बस एक ही सवाल तैर रहा था, आखिर ये सब क्या है? तीनों धीरे धीरे महल के अंदर पहुंचे। बंगले का हर कोना इतना चमकदार, इतना सुंदर था, जैसे कोई सपना हो। बड़े बड़े झूमर, महंगे फर्नीचर, खिड़की से आती ठंडी हवा, हर चीज जैसे किसी अलग ही दुनिया से आई हो। थोड़ी ही देर में वो एक बड़े से हॉल में पहुंचे और हॉल में सामने वही बूढ़े बाबा बैठे थे। अब वो बिल्कुल अलग दिख रहे थे। साफ सुथरे कपड़े, चमकता चेहरा, हल्की मुस्कान और आंखों में वही सुकून, जैसे वो नेहा को पहले से जानते हों। नेहा, मां और पापा एक पल के लिए रुके और बाबा मुस्कुराते हुए बोले, आओ बेटी, आओ। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। नेहा ने धीरे से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? अगर आपके पास इतना सब कुछ था तो आप भिखारी बनकर रोटी क्यों मांग रहे थे? बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में बहुत अपनापन था। बेटी, मैं कोई भिखारी नहीं था। मैं इस शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा कोई अपना नहीं था। ना पत्नी, ना बेटा, ना कोई रिश्तेदार। सब मुझे छोड़कर जा चुके थे। नेहा, मां और पापा ध्यान से बाबा की हर बात सुन रहे थे। बाबा ने आगे कहा, मैंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब मैंने अपने पैसे किसी जरूरतमंद तक पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे हर जगह धोखा मिला। ट्रस्ट में भी दिया, लेकिन वहां भी पैसों की बंदरबांट हो जाती थी। मैं चाहता था मेरा पैसा किसी सच्चे, अच्छे इंसान के पास जाए, जो वाकई उसकी कीमत समझे, जो दिल से गरीबों की मदद करे। बाबा की आंखें भी थोड़ी नम हो गई। इसलिए मैं भिखारी बनकर घूमता था। मैं चाहता था कि जिस इंसान के पास ये धन पहुंचे वो लालची ना हो, वो इंसानियत में विश्वास रखता हो। और बेटी, वो इंसान मुझे तुम में दिखा। नेहा के पापा और मां हैरान थे। बाबा फिर बोले, बेटी, तुमने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे मुझे खाना खिला दिया। तुमने मुझसे कहा था, बाबा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस पेट भर लीजिए। तुम्हारे इन लफ्जों ने मेरे दिल को छू लिया और मैं जान गया मेरी दौलत का असली हकदार तुम हो। बाबा ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, ये घर अब तुम्हारा है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार के साथ यहां रहो, और ये जो मेरा कारोबार है इसे भी तुम संभालो, तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा और मां भी, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छे संस्कार अच्छे घरों से आते हैं। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मां का गला रुंध गया, पापा का सिर गर्व से झुक गया। नेहा ने धीरे से कहा, बाबा, इतना बड़ा फैसला, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे सोचने दीजिए। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बेटी, तुम आराम से सोचो, तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। नेहा, मां और पापा वहां से वापस लौट आए, लेकिन रास्ते भर नेहा की आंखों में बस बाबा का चेहरा घूम रहा था और दिल में यही गूंज रहा था, बेटी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। नेहा, मां और पापा जब घर लौटे तो सबकी आंखों में अलग अलग सवाल थे, लेकिन दिल में एक ही बात थी, क्या सच में उनकी किस्मत इतनी बदल चुकी थी? क्या सच में वो सब कुछ अब उनका था? घर के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। कच्ची दीवारें, टूटी खाट, पुराने बर्तन, पापा का वही ऑटो, मां की वही फटी साड़ी, लेकिन दिल के अंदर अब एक नया हौसला था, एक नया उजाला था। नेहा अब पूरी तरह से फैसला कर चुकी थी। अब वो किसी भी कीमत पर उन लालची लोगों से शादी नहीं करेगी जो पहले ही उसकी तनख्वाह हड़पने की बात कर चुके थे, जिनके दिल में न इंसानियत थी न अपनापन, जिनके लिए रिश्ता भी एक सौदा था। पापा शंकर बाबू ने भी नेहा से कहा,
बेटिया, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब हम उन्हीं से रिश्ता रखेंगे जो तुझे दिल से अपनाए, जो तुझे समझे, तुझे एक बोझ नहीं, अपनी इज्जत समझे। नेहा मुस्कुराई और पापा से बोली, पापा, अब उन लोगों को साफ मना कर दीजिए। हम अब भी वही लोग हैं, लेकिन अब हमें अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना है। शंकर बाबू ने तुरंत फोन उठाया और उन लोगों को फोन कर दिया, देखिए, अब हमारी बेटी आप लोगों से शादी नहीं करना चाहती। आप लोग पैसों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन हम अपनी बेटी की खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। रिश्ता यही खत्म, अब आगे कोई बात मत करना। उन लोगों ने लाख समझाने की कोशिश की, भाई साहब, आप धीरे धीरे पैसे दे देना, हमें रिश्ता करना है। लेकिन पापा ने साफ कहा, रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जब आपने हमारी बेटी की मेहनत की कमाई पर अपना हक जताया था। नेहा ने पापा की आंखों में देखा, जैसे आज पहली बार उसके पापा सच में सिर उठाकर किसी से बात कर रहे थे। मानो पहली बार उन्हें भी खुद पर भरोसा हो गया था। नेहा के दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, उस बाबा ने जो भरोसा दिया है, क्या वो उसे संभाल पाएगी? क्या सच में वो उस घर की जिम्मेदारी उठा पाएगी? नेहा, मां और पापा ने अगले दिन बाबा से मिलने जाने का फैसला किया, क्योंकि अब उनके दिल में कोई शक नहीं बचा था। अब वो बाबा के भरोसे को पूरी तरह स्वीकार करना चाहते थे। जब तीनों बाबा के घर पहुंचे तो बाबा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। नेहा ने उनके पास बैठकर धीरे से कहा, बाबा, हम तैयार हैं, हम आपकी दी हुई जिम्मेदारी को अपनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक वादा चाहिए, आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। बाबा की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तुमने मेरे लिए जो किया, उसके सामने मेरा तो कुछ भी नहीं। अब ये घर, ये कारोबार, ये सब तुम्हारा है, और अब तुम मेरी बेटी हो। बाबा ने तुरंत वकील को बुलवाया और कानूनी रूप से नेहा को अपनी गोद ली हुई बेटी बना दिया। अपने पूरे कारोबार का मालिक भी नेहा को बना दिया और नेहा के पापा शंकर बाबू को पूरे व्यापार का संभालने वाला बनाया। अब वो पुराना छोटा सा घर अब उनके लिए बीते हुए कल की एक मीठी याद बन चुका था। नेहा, मां और पापा अब बाबा के साथ एक नए घर में एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे। कुछ ही दिनों में बाबा ने नेहा की शादी भी करवा दी, लेकिन इस बार शादी उस इंसान से हुई जिसने नेहा को दिल से अपनाया, जिसने कभी पैसों का नाम भी नहीं लिया, जो नेहा की अच्छाई को ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती समझता था। शादी के बाद बाबा ने सबके सामने कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे मेरी बेटी मिल गई है और मुझे मेरा परिवार मिल गया है। नेहा, मां, पापा और बाबा अब एक सच्चे परिवार की तरह रहने लगे और बाबा के जीवन का खालीपन अब नेहा की हंसी से भर चुका था। नेहा अब एक नई जिंदगी में थी, लेकिन उसका दिल अब भी वैसा ही था, सीधा, सरल और सबके लिए प्यार से भरा हुआ। बाबा के साथ उसने हर दिन कुछ नया सीखा, व्यापार संभालना भी सीखा, लेकिन उसका असली सपना था गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना, क्योंकि वो जानती थी गरीबी से लड़ने का सबसे सच्चा हथियार सिर्फ शिक्षा है। बाबा ने नेहा का सपना पूरा करने के लिए अपनी पूरी जमीन उसके नाम कर दी। नेहा ने बहुत जल्दी एक सुंदर स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था, बिना फीस, बिना किताबों का बोझ। बस एक छोटा सा सपना लेकर आने वाले बच्चों को नेहा अपने सिर पर बिठा लेती थी। नेहा ने शादी के बाद भी अपने स्कूल को कभी नहीं छोड़ा। उसका पति भी उसका सबसे बड़ा सहारा बन गया था और बाबा हर रोज नेहा को देखकर मुस्कुराते थे, जैसे अब उनके दिल में कोई खालीपन नहीं बचा था। बाबा ने एक दिन कहा, बेटी, उस दिन तूने मुझे रोटी खिलाई थी, लेकिन तेरी वो छोटी भलाई आज इतनी बड़ी वजह बन गई है। नेहा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बाबा, बिना मतलब की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती। आज भी नेहा के दरवाजे पर अगर कोई भूखा आता है तो वो बिना सोचे उसे खाना खिला देती है, क्योंकि उसने जान लिया है भलाई का मोल पैसे में नहीं होता, भलाई का मोल सिर्फ इंसानियत में होता है। अब आप बताइए, अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या आप भी अपनी जिंदगी में बिना किसी लालच के किसी अनजान जरूरतमंद की मदद करते हैं, या आप भी यही सोचते हैं मेरे एक से क्या बदल जाएगा? क्या आपके भीतर वो इंसान अब भी जिंदा है जो बिना स्वार्थ के किसी भूखे को खाना, किसी रोते को सहारा
और किसी टूटे हुए को उम्मीद दे सके? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सच्ची कहानियां बाय आरके को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए। जय हिंद, जय भारत।